नबील इकबाल KBR न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है, ये बात किसी से आया नहीं है कि मौजूदा दौर में तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात चल रहे हैं और इस सियासी मैदान में असम्बली इंतखाबात में हर कोई पार्टी अपनी किस्मत आजमाई कर रही है और बहुत से आज़ाद उम्मीदवार भी इस असम्बली इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अवाम इस वक्त अपने उम्मीदवार को इसलिए चुनती है कि आइंदा 5 साल तक, आइंदा आने वाले 5 सालों तक डेवलपमेंट, तरक्की, तालीम, ये चाहे वो तालीम के मैदान में हो या नौकरियों के मैदान में हो, इस नज़रिए को देखते हुए अवाम अपना असम्बली नुमाइंदा मुंतखब करती है। आज एक नौजवान हरकियाती लीडर जिसे हम असम्बली इंतखाबात के मौजू पर बहस करने वाले हैं, जिनका नाम मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान है, तो हम आज फ़िरोज़ ख़ान से असम्बली इंतखाबात के नज़रिए से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़िरोज़ ख़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस असम्बली इंतखाबात के दौरान अपना कीमती वक्त हमें दिया। असम्बली इंतखाबात में जो दौर चल रहा है उसके मौजू पे हम आपसे कुछ चंद सवाल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है कि आपका सियासी दौर कब से और कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरा जो सियासी दौर 2015 से 2005 से चालू है जी। 2005 से मेरे वालिद साहब के साथ मैं तेलुगु देशम पार्टी से काम करता है जी। और 2 बार कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बताया जी, उसमें भी ट्राई करा जी। अगर अपनी बैड लक बोलना कि NRC का मसला था जो जी, उसकी वजह से अवाम MIM को लाना पसंद करी, उसमें MIM पार्टी जीती। अभी जो मौका मिला मेरे को BSP पार्टी की तरफ से, तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना में नहीं ठहरने की वजह से ये हमको स्टेप उठाया कि BSP पार्टी में जाना पड़ा। और BSP पार्टी भी नेशनल पार्टी है और मायावती मैडम भी, आप लोगों को जैसा कि मालूम ही जो सबको, मैडम माइनॉरिटीज़ के लिए, मेजॉरिटी के लिए, ST के लिए, BC के लिए, सबके लिए अच्छा ही काम करें। और RS प्रवीण साहब जो है उन्होंने भी एक IPS ऑफिसर है, एजुकेट है और मेरे हिसाब से तो उन्होंने CM रहना बहुत अच्छी बात है। और आवाम को भी ये मालूम होना कि IPS ऑफिसर जब एक CM बनेंगे तो अपने तेलंगाना के हालात क्या रहेंगे, कैसा डेवलप होगा, तो वैसे लोगों को अपन जिताना, वैसे लोगों को CM बनाना, हमारी तेलंगाना की आवाम को भी इस चीज़ पे नॉलेज रहना, जो हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने वाले, सबको एक जैसा देखने वाले, अपनी दुआ समझने वाले, वैसे लोग को बनाना अपने लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और एक मेरा अगला सवाल ये है कि असम्बली इंतखाबात में आप हिस्सा ले रहे, इस बात का ख्याल आपको कब आया कि मैं भी असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लूँ और जो आवाम की खिदमत? हम तो अब जब से बहुत काफ़ी अर्से से हम आपको देख रहे हैं, आपके वालिद साहब के ज़माने से आप TDP में वालिद साहब के शाना बशाना ठहर के उनके साथ रहनुमाई, आवाम के लिए रहनुमाई करते आए हैं। हर मसाइल को ले लेके वो मसाइल को जो सो हुकूमत के आगे तक मुतालिबात कर लेते आए, चाहे वो जो सो बल्दी मसाइल हो या चाहे अलग लेवल के मसाइल हो। आप और आपके वालिद साहब TDP पार्टी की जानिब से हर तरीके से कार्रवाई करते हुए, रहनुमाई करते हुए, मगर आप जो है सो ये बल्दिया इलेक्शन के अलावा MLA इलेक्शन में ठहरने की वजह क्या है? इसकी वजह क्या है बोले तो जब तेलुगु देशम पार्टी में थे हम, तो एक मिनॉरिटी के पॉपुलेशन को देख के अर्बन में बाबू साहब की तरफ से डिसाइड हुआ था कि मिनॉरिटी को निज़ामाबाद अर्बन से टिकट देंगे। तो उसके अंदर मिनॉरिटी बोले तो सिर्फ हम ही है उसके अंदर, तो टिकट हमारे चाहने का अंदाज़ा क्या कंफर्म हो गया था। मकसद क्या था बोले तो बाबू साहब जैसा अंदर जेल में गए, रिमांड हुए, तो उसके वजह से हालात को देखते हुए बाबू साहब ब्रेक कर दिए तेलंगाना में, क्योंकि कैंपसिंग टाइम नहीं रहता और मुकेश साहब उधर बिजी है, बालागिरी साहब बिजी है, उसके वजह से तेलंगाना के हालात को देख के उन्होंने बोले कि यहाँ हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। उसके वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया था। और रहा मसला 2021 में मैं जब पार्टी ऑफिस गया तो चंबर में ये बात हुई थी कि जब वो बक्का नरसिंह साहब थे, तो आपको हम तेलंगाना अपने अर्बन से, निज़ामाबाद अर्बन से आपको हम टिकट देंगे। तो मेरा जब से ही सिलसिला चालू है
और जब से मैं एमएलए की रन में चल रहा हूँ 2021 में आपके 2021 से मैं रन में चल रहा हूँ। इंशाल्लाह भी 2023 में जो है तो आप एंडिंग में आप जो असेंबली इंतखाबात में चल। एक और एक सवाल, अगर आप असेंबली इंतखाबात में फतेह हासिल करते हैं, जैसा कि अभी जो सो मौजूदा पार्टी जो है, अभी रियासती पार्टी तेलंगाना बीआरएस पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी भी जो सो आए तो है, जनता पार्टी बीजेपी पार्टी भी है, ये लोग जो है सो अपने अपने नजरियात आवाम के सामने पेश कर रहे, कोई डेवलपमेंट के नाम पे पेश कर रहा, तो कोई अपोजिशन पार्टी है वो जो है सो डेवलपमेंट के नाम पर उंगलियां उठा रहे हैं, और जो है सो बीजेपी पार्टी है उन्होंने उनका नजरिया पेश कर रहे। आपका नजरिया हम आपको बता सकते हैं? तो एक करना बात अलग है, डेवलप करना बात अलग है। 10 साल बिगाला गणेश गुप्ता साहब यहाँ करे, बताओ मेरे को क्या डेवलप करे? एक तो भी चीज़ डेवलप हुई क्या माइनॉरिटी एरिया में? हमारा मामली से 500 पड़ी का ब्रिज आधा करके आधा बिल्कुल अभी तक डेवलप के नाम पे कुछ भी नहीं। माइनॉरिटी एरिया 0 और गणेश गुप्ता साहब आके माइनॉरिटी का वोट मांग रहे। क्या हाथ से वोट मांग रहे हो? क्या हाथ से हमको वोट मांगने का? और हमारी माइनॉरिटी को ये समझ नहीं है कि हम उनको क्या बोल के वोट देंगे। 5 साल पहले जब कोरोना में 3 साल 3.5 साल पहले कोरोना जब आया, जब गणेश गुप्ता साहब एक बार माइनॉरिटी एरिया में राउंड नहीं लगाए, मेजॉरिटी में लगाए या नहीं लगाए वो तो नहीं मालूम, मगर वहाँ भी नहीं लगाए। माइनॉरिटी एरिया में तो 0। तो फिर क्या हक से उन्होंने आके हमको हमारे माइनॉरिटीज को पूछ रहे कि वोट दो बोल, और हमारे माइनॉरिटीज को ये बात का भी नॉलेज नहीं है कि 5 साल जब इलेक्शन होंगे जब भी गणेश गुप्ता साहब की सूरत दिखेंगी, नहीं तो लंदन नहीं तो दुबई दिखेंगी, उसके अलावा तो कभी नजर नहीं है। और अभी तक तो मैं देख रहा हूँ असेंबली में गणेश गुप्ता साहब एक बार भी निजामाबाद के डेवलप के लिए एक बार भी बात नहीं करे। मेरा जहाँ तक नॉलेज है वहाँ तक कि गणेश गुप्ता साहब असेंबली में एक बार भी अर्बन के लिए निजामाबाद के लिए कोई बात नहीं करे। तो लोग डेवलप क्या करेंगे? फिर आने वाले 5 साल हम जब जीतेंगे तो लोग डेवलप करेंगे, उनके हमें क्या गारंटी? जी, उनका एक मैनिफेस्टो में आया है और जो डेवलपमेंट के बारे में ये चर्चा है मुझे कि शादी मुबारक की, चाहे वो रोड तामीरी हो या फिर जो है तो घर घर नल कनेक्शन हो, ऐसे बहुत से स्कीमात उनके जलसों में जो है तो आवाम के सामने नजरिया पेश कर रही है। सच में इस बात में किस हद तक सच्चाई है? शादी मुबारक बोले तो शादी मुबारक टीडीपी गवर्नमेंट में भी शादी मुबारक स्कीम थी, अगर चंद लीडर जो है उसको स्कीम को आगे नहीं लाए, फॉलो नहीं करे। और कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ये स्कीम थी, 25,000 रुपये कांग्रेस गवर्नमेंट वाले दिए, वो स्कीम को आगे कांग्रेस वाले भी नहीं बढ़ाए। ये स्कीम को जो है फॉलो करते हुए केसीआर साहब आगे बढ़ाए, सक्सेस करे। थोड़े दिन चंद दिन अच्छा चला, उसके बाद क्या है सो जगह क्या है तो 1 साल 8 महीने के बाद जगह मिल रही। तो इसे शादी मुबारक का मतलब क्या है? शादी होने के बाद सबको जरूरत घर वालों की, बच्चे वालों के घर वालों को जरूरत रही थी। शादी होते 2-2.5 महीने के बाद जो पैसे हाथ को आए तो उन्होंने कुछ कर्जे लिए, कुछ भी लिए, तो वो पैसे उनको काम में आते। 1-1 साल तक बोले तो अगर उन्होंने कर्जा भी लिए तो उसका इंटरेस्ट ही कहीं हो जाता है। जी, ये बात तो पैसे लेके मतलब क्या है? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आवाम में भी जो है ये बात चल रही है, गश्त कर रही है कि शादी मुबारक की जो स्कीम है, शादी मुबारक के नाम पे जो पैसे दिए जा रहे हैं वो 1 साल तक दिए जा रहे हैं। उस शादी मुबारक के भरोसे के नाम पर लोग जो है सो कहीं से इंटरेस्ट से पैसा उठा ले रहे, कुछ रख ले के पैसा उठा ले रहे। तो ये बात जो है सो आप जो बोले बिल्कुल दुरुस्त है किस हद तक, मगर दूसरे जो वर्क है उसके बारे में आपका क्या कहना है? दूसरा वर्ग जैसा कि जो डेवलपमेंट के नाम पे तकरीबन जो हो रहा है, आप जैसा कि अभी बताया कि शादी मुबारक टीडीपी के ज़माने से इजाज़ हुआ, उसके बाद जो है सो कांग्रेस सरकार, उसके बाद जो है सो टीआरएस सरकार, दूसरे भी अलावा उसके अलावा भी जो है सो बीटी रोड, सीसी रोड वगैरह जो वर्क हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या है? ये सीसी रोड का बोले तो सीसी रोड तो नाम की हो गई। दूसरा रहा जो डामर रोड जो डाल रहे, हमारी गली जो ब्लॉक कर रहे, तो काला कर रहे हैं गली को, तो दिखावे के लिए इतना डामर रहा करने के लिए इतना डाल रहे उस पर, तो वो रोड बहुत होगा 7 से 8 महीने चली, उसके बाद पूरी डैमेज। उसका कईयों फंड आ रहा है, जो उसका रोडों के नाम पे जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है, उसका फंड कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ लगा रहे? मामूली से बात अपने नेहरू पार्क का बजट लाए, वो बजट कितना बजट है उसका? बजट है 48 लाख रुपए का काम है क्या? मामूली से छोटे मोटे इंजीनियर को भी हम लगाए तो 48 लाख रुपए का काम है क्या? हमको बताइए। फिर हमारे माइनॉरिटी बड़े बड़े लीडर्स है, मैं नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी के भी, बड़े बड़े लीडर्स है, सीनियर्स है टीआरएस पार्टी में, 48 लाख रुपए का जब उनको काम दिखा रहे तो नेहरू पार्क पे 48 लाख रुपए लगे काम को बताइए। 48 लाख रुपए का डेवलप क्या करे? क्या खाली उसकी बाउंड्रीज बन कर 48 लाख रुपए लगाए? नहीं तो उसमें 200 के एलईडी लगा के उसमें 48 लाख रुपए लगाए। ये फंड गया काम, फंड के नाम डेवलप के नाम पे पूरा फंड खाया जाए।
तो फंड जा रहा है कहाँ? और हमारे माइनॉरिटी को समझ नहीं है। इलेक्शन करीब में तो नेहरू पार्क का काम किया गया, अभी तक डेवलप नहीं हुआ। माइनॉरिटी एरिया में कोई डेवलप नहीं है। हमारे ईदगाहें पड़ी थे, जो हालत है वही हालत है ईदगाहों की। ना उसमें कोई ब्लेड मारने वाला है, ना कभी कोई झाड़ कट करने वाला है उसके अंदर। मैं वही पूछना चाहता हूँ, शमशान घाटों को जो बनाया जा रहा है, एक गार्डन बनाया जा रहा है, डेवलप करके ऐसा दिख रहा है कि वो एक शमशान घाट नहीं, एक बैठने के लिए, गिरने के लिए चमन बनाया जा रहा है, गार्डन बनाया जा रहा है। तो भाई आप दो नज़र क्यों देख रहे हैं? आप माइनॉरिटी को भी वही नज़र देखो, मेजॉरिटी को भी वही नज़र देखो। आप जब शमशान घाट को इतना डेवलप कर रहे हैं तो हमारे ईदगाहों को भी डेवलप करो। केसीआर हुकूमत जो है वो एक नज़रिया रखती है, ऐसा नहीं है कि केसीआर एक नज़रिया रखती है। केसीआर साहब एक जलसे में ये भी मुखातिब करे कि हिंदू मुस्लिम में दुआ की तरह है। जैसा कि रैतु बंधु को जो सो स्कीम फराहम हो रही है, जैसा कि मेजॉरिटी की स्कीम फराहम हो रही है, वैसा माइनॉरिटी को भी फराहम हो रही है। माइनॉरिटी को आप जो बात करें दो नजरिए से देखते हुए, लेकिन उनका नजरिया दो नजरिया कहाँ है? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब रैतु बंधु आ रहा तो रैतु बंधु मेजॉरिटी में 10 लाख रुपये दिया जा रहा है, माइनॉरिटी में 1 लाख रुपये क्यों दिया जा रहा? वो भी स्कीम फॉलो नहीं की। 10 लाख रुपये कंटिन्यू मेजॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी में क्यों नहीं? फिर ये दो आँख कहाँ से रहे? एक ही आँख से वो काम करे। तो मेजॉरिटी को देखना है, वही मेजॉरिटी को एक हाथ से देख रहे हो, माइनॉरिटी को नहीं देख रहे, जीरो है। 10 लाख रुपए जब उनको दे रहे तो हमको भी 10 लाख रुपए माइनॉरिटी में देना चाहिए। 10 लाख रुपए माइनॉरिटी को नहीं दिए, फिर उसमें दो आँख की बात ही नहीं है उसमें कुछ। फिर रहा मसला गणेश गुप्ता को, जो गणेश गुप्ता साहब को जो दिया जा रहा है, मिस्टर डेवलपमेंट का खिताब दिया जा रहा है, तो खिताब कौन सा डेवलपमेंट में हुआ बोल के खिताब दिया जा रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आया। जो फंड आया वो फंड अभी तक माइनॉरिटी वार्डों में नहीं लगा, ना किस में लगा अभी तक। तो वो फिर उनको जो किताब दिया जा रहा है वो किसने दिया जा रहा है उनको समझ नहीं आया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, अभी आपके मैनिफेस्टो में क्या है? काफी सवाल हमारा, आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है? हमारे मैनिफेस्टो में देखो भाई, उसके अंदर रैतु बंधु है और गर्ल्स के लिए पढ़ो है कॉलेजेस है, और अपने क्या बोलते हैं किसान भाइयों के लिए इस्तेमाल है उसके अंदर भी, और ग्रेजुएट बच्चों के लिए जॉब है, और कोई गल्फ कंट्री जाके भी काम करना चाह रहा है तो वहाँ भी उनके लिए जैसा कि 1 लाख रुपये टिकट है इंडिया से जाने की, 50 लाख रुपये पार्टी की तरफ से है। 50 लाख तो माफ है, जैसा कि 1 लाख रुपये का टिकट है, 50 लाख को बनकर जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद भी सब हर क्या स्कीम लगी, उनको वहाँ जाने के बाद भी किसी को जॉब जल्दी लगती है नहीं लगती, तो 500 रुपये साहब की तरफ से रहेगी वहाँ मैनेजमेंट के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी रहा, और 500 रुपये खवातीन के लिए क्या क्या? खवातीन के लिए देखो वॉशिंग मशीन का रखें, और जो घर के ज़रूरत चीज़ें रहेंगी वो तमाम चीज़ें हमारे मैन्युफैक्चरिंग में आपको उसकी काफ़ी आपको दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। हम उम्मीद करते हैं, हमारी उम्मीद है आपके साथ, और अल्लाह से दुआ है कि आप जो है तो भारी अक्सर रहते इस इंतखाबात में जीत हासिल करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।